अंजीर उसका 5 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन के विच असीं पढ़ रहे हाँ यूहन्ना दी अंजीर उसका 5 अध्याय और उसकी एक आयत तो असीं पवित्र बाइबल च पढ़ांगे। और मैं तुहाडे सारिਆਂ ਲਈ इस जगह तो बाइबल पढ़ रहे हैं, तुसीं अपनी बाइबल के विचों मेरे नाल बाइबल पढ़ सकते हो। तो जिहड़े नहीं पढ़ सकते वो बड़े ध्यान के नाल प्रभु के वचन सुनन। आओ उस बाइबल च पढ़िए यूहन्ना दी अंजीर 5 अध्याय और उसकी एक आयत। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਯीशु यरूशलेम ਨੂੰ ਗਿਆ। यरूशलेम ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਲ ਹੈ ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਖਾ ਵਿੱਚ ਬੇਤਸ਼ਬਾ ਬੇਤ ਯੱਥਾ ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 5 ਦਲਾਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗੀ, ਅੰਨੇ, ਲੰਗੇ ਅਤੇ ਲੂਲੇ बहुत सारे पे सन। और उत्थे एक मनुख सी जो 38 वरियां तो अपने रोग का मारिया होया सी। यीशु ने ओहनू पिया होया देख के अते ये जान के जो ओहनू हुण बहुत चिर हो गया है, ओहनू आख्या कि तू चंगा होना चाहता है। उस रोगी ने उसको उत्तर दिता, प्रभु जी मेरा कोई आदमी नहीं है कि जहाँ पानी पिलाया जाए तो मैनू ताल विच उतारे, पर जदों मैं आप जाता हाँ कोई होर मेथों अगे उतर पैंदा है। यीशु ने उन्होंने आख्या, उठ अपनी मंजी चुक के तुर पो। अते उन्हें वो मनुख चंगा हो गया अते अपनी मंजी चुक के तुरन लगा। आमीन। और छोटी प्रेयर कर रहे हैं। महान स्वर्गीय पिता, जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हाँ प्रभु इस जगह के तेरे लोगों के इकट्ठे होना, प्रभु ये किसी इंसान दी गल्लां सुनने लिए इकट्ठे नहीं हुए। प्रभु असीं सब तेरिया गल्लां सुनने लिए इकट्ठे हुए हैं, तेरी आवाज़ को सुनने लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रभु ये जो जतन किए गए, उपराले किए गए कि मीटिंग होवे, वचन आवे, प्रभु इन सारे उपरालियां दे लई, सारे जतनां दे लई जो मेहनत की गई, बोझ लिया गया इस मीटिंग का, प्रभु इन जतनां की खातर तू इस जगह ते उतर के आ, तू अपना वचन सानू दे प्रभु, ताकि तेरा वचन साडे जिन्ने भी इस जगह ते आए हैं उन्होंने जिंदगी दे विच तब्दीली लैके आवे। वो आज दे वचन द्वारा ब्लैस होन, बरकत प्राप्त करन। प्रभु मैं प्रार्थना करता हाँ तेरा पवित्र आत्मा इस जगह से जुम्मस करे। प्रभु मैं इस जगह से अपने आप को तेरे हवाले कर रहा, तू इस जगह से बोल। ये प्रार्थना यीशु नाम से मांगो, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम में महिमा मिले। साडे लिए कितनी सौभाग्य है, खुशी है कि असीं प्रभु यीशु मसीह के नाम के विच इकट्ठे हुए हैं। और साडे इकट्ठे होने का कारण है प्रभु यीशु मसीह का वचन। असीं वचन के दिवाले इकट्ठे हुए हैं, इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि असीं प्रभु यीशु मसीह को बरकत लै सकीए, असीं प्रभु यीशु मसीह दे विच अगे वध सकीए, असीं होर आत्मिक बन जाइए, असीं होर वफादार बन जाइए, असीं होर अपने आप का सुधार कर लईए, असीं होर पाक और साफ बन जाइए जिस तरह साडा स्वर्गीय पिता पवित्र है। और आओ असीं भी पवित्र बन जाइए
पवित्र बनाने दे लिए प्रभु ने सानू अपना वचन दिता है। हालेलुया। ये वचन ही है जिदे द्वारा असी पवित्र बनते हैं। ये वचन है जिदे द्वारा असी वफादार बनते हैं। ये वचन ही है जो हृदय को साफ करता है। ये पवित्र आत्मा है जो कि वचन है, वचन ही है जो जिंदगियां बदलता है, वचन है जो आस दिवांदा है, वचन है जो चंगा करता है, वचन है जो बेदारी दिंदा है। ये वचन ही होगा जो तुम विश्वास देगा, क्योंकि बाइबल लिखिया नेचा सुनना लांदी है और सुनना यीशु का वचन है, सुनना समय का मैसेज है, सुनना इस युग का वचन है। इस युग का मैसेज तुम विश्वास देगा। ये विश्वास ही होगा जो तुम धरती तो उठा के ले जाएगा। ये विश्वास ही होगा जो ताड़ी दहियां को बदल देगा। संत पौलुस ने क्या लहू ते मांस स्वर्ग राज अधिकारी नहीं हो सकते। हालेलुया। लहू ते मांस स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे, पर पौलुस ने कहा अपनी पत्री कुरिन्थियों के अंदर असी और दे और हो जावांगे, असी तब्दील हो जावांगे, असी बदल जावांगे। हालेलुया। नाश वाले जिस्म जो असी अविनाशी च बढ़ जावांगे। ये कौन करेगा? प्रभु का वचन। यीशु मसीह का वचन ही तब्दील करता है, यीशु का वचन ही बदलता है। हालेलुया। आज जे कोई पापी गुनहगार है, आज जे कोई बदियां दे अंदर है, गुनाह दे अंदर है, ते आज दा वचन एक कलाम जिंदगियां बदलेगा। की विश्वास करते हो कि यीशु मसीह तुम्हारी जिंदगी बदलेगा? की नेचा करते हो कि जेड़ा निराशा दे विच है प्रभु ओनू आशा देगा? की विश्वास करते जेड़ा अंधेरे विच है प्रभु ओनू प्रकाश देगा? हालेलुया। जो भी तुसी प्राप्त करना है हो तुसी लेके जाओगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रभु का वादा है, ये मेरे प्रभु का वचन है। ये कितना ही मुबारक काम है प्रभु दे वचन दे द्वारे इकट्ठे होना। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह मां अपने बच्चों का प्यार कर दी है, और जो एक मां अपने बच्चों को खाना खिलाती है बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। असं जानते हैं साडी मां, साडा बाप, साडे भैन, साडे भरा इको ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और धरती उत्ते प्रभु ने कहा वो है ताड़े माता पिता, वो है ताड़े भैन भरा जेड़े स्वर्गीय पिता की मर्जी नू पूरा कर रहे हैं और उसके हुक्मां दे अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। हर किसी की रिश्तेदारी, हर किसी के दोस्त, हर किसी के संबंध कंटैक्ट में कोई ना कोई होंगे। पर जो कोई इंसान संसार चो निकलता है मसीह दे विच आंदा है, उन्होंने कुछ नवे दोस्त मिलते हैं, उन्होंने कुछ नवे रिश्तेदारियां मिलदियां हैं। हालेलुया। जो तुसी मसीह में आंदे हो वो जो गलत हैं, गलत आत्मा के अधीन हैं और दुष्ट आत्मा के अधीन हैं, वो जिहड़े दोस्त हैं प्रभु का आत्मा तुहानू की करदा उन्हें तो अलग करता है, उन्हें तो वखरा बुलाता है। इसलिए बाइबल बयान करती है जबूर जो असीं पढ़ते हैं, यानी कि जो असीं भजन संहिता पढ़ते हैं, जबूर नंबर 1 बाइबल बयान करती है तुम मुखोलियां दी मंडली विच ना बैठ। इसका मतलब पहले वाला जीवन और जो मसीही बन जाता है, जो तौबा कर लेता है, बपतिस्मा लेता है, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਚਾਵਾਨ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਨੇਚਾਵਾਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਾਵਾਨ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹੀ ਹੀ ਭੈਣ ਆ, ਉਹੀ ਭਰਾ ਆ, ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜੋ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। कि सब आमीन बोल सकते हो? हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा और बढ़ाई हो। ये यीशु मसीह है जो बदलता है, ये प्रभु यीशु है जो बदल देता है। प्रभु दे विच आके, प्रभु दे वचन दे विच आके
जो कोई नहीं तब्दील हुंदा या ना होया तो उसका मतलब है कि वो बदलिया होया है नहीं है, वो विश्वासी है नहीं अजे। जेड़ा निश्चावान है वो बदलता है, तब्दील हो चुका है, उसका पुराना जीवन मर चुका है, वो नवा बन चुका है। जेड़ा असली निश्चावान है वो अपने दुश्मन नूं भी प्यार करता है, अपने दुश्मन नूं। तो जेड़े ओदे हन, इसका मतलब निचावान की किसी ना कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि जेड़ा दुश्मन है वो तो उहदे नाल भी प्यार कर रहा है, जेड़ा दा विरोध कर रहा है उहदे नाल भी प्यार कर रहा है। ये जानो किस तरह का प्रेम है, ये किथों विश्वासियों के अंदर आ जाता है, क्योंकि ये स्वभाव किदा है, ये स्वभाव प्रभु यीशु मसीह दा है, ये जीवन यीशु मसीह दा है। हालेलुया। इसका मतलब फिर तुसी नहीं जी रहे, तुहाडे अंदर मसीह दा जीवन जी रहा है, मसीह अंदरों काम कर रहा है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। और आज दी मीटिंग जिस तरह तुम सब जानते हो, बहुत बड़ा उद्देश्य है आज दी मीटिंग का, वो है शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी की मीटिंग हो रही है और सब ने ब्रदर ने गवाही, ब्रदर डेविड उन्होंने गवाही सुनिया है कि अज का दिन से जो उन्होंने बेटी ने वो एक पैर तो जमीन तो नहीं सी, एक पैर जमीन तो नहीं सी रख सकते, पर अज का दिन से जो अपने दोवें पैरों से वो खड़े हुए, दोवें पैरों में चलना शुरू किया और जो उन्होंने चलना शुरू किया, ब्रदर उन्होंने मैनू कॉल की कि बड़े खुश थे और दस रहे थे कि मेरी बेटी ने अज मतलब कि चले आओ अपने पैरों से, तो मेरा हृदय बहुत खुश हो रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु को महिमा देती कि सचमुच साडा यीशु मसीह वो कर सकता है जो डॉक्टर नहीं करते। तो मैं उसे मेरे ब्रदर उन्होंने कहा कि मैनू जो उनकी बेटी चल रही है, तुर रही अपने पैरों उत्ते, मैं ये दृश्य मैं भी देखना चाहता है, ये देखना चाहता कि साडा प्रभु कितना महान है। भावें असीं जानते हैं पर अखा तो मैं क्या वो दृश्य मैं देखना चाहता। फिर मैं मंग की कि मैनू वो वीडियो बना के मेरे नंबर पर करो, व्हाट्सएप करो, पर उन्होंने की। प्रभु का नाम महिमा प्राप्त कराए। मैं होरनां नूं भी दस्सिया कि साडे प्रभु ने कितना बड़ा काम किया, तो ये मीटिंग उन्होंने शुक्रगुजारी लई है। हुण आओ इत्थों असीं एक विषय लेना है जिहदे ते हुण असीं अगे प्रचार करना है। बीमारी की चीज है, बीमारी की है और चंगाई की है। एक फर्क है, अंतर है वो बड़ा। जिहड़ा बीमार है उसकी कंडीशन, उसकी हालात, रोग या प्रॉब्लम हर किसी की बखरी बखरी होती है, जो इस तरह होंदा है हमेशा ही। पर आज इस गल कर लगे हूँ कि ये प्रॉब्लम, ये बीमारी, एक बीमार बंदे की कंडीशन वो तंदुरुस्त बंदे की तरह चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ठीक तरह काम नहीं कर सकता। उसकी बॉडी के अंदर बीमारी राज करती है, उसकी बॉडी के विच वो बीमारी का राज होंदा है। तो वो इंसान की होंदा प्रॉब्लम दे नाल, बीमारी दे नाल, ਉਹਦੇ अंदर बीमारी की करती है, उन्होंने दिन प्रतिदिन कमजोर करती है। दिन प्रतिदिन वो बीमारी का जड़ा कीटाणु है, वो जड़े अच्छे सैले, चंगे सैले है साडे ब्लड के, उन्होंने वो खाते रहते हैं, तो इंसान जड़ा दिन प्रतिदिन कमजोर होंदा है। बॉडी के अंदर जड़े अच्छे सैले है जो साडी बॉडी ताकत देंदे हैं,
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਸੈੱਲ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जो ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੀਟਾਣੂ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਚੰਗੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੁਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਖੋਖਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ, फिर वो इस्तेमाल के योग नहीं है, क्योंकि ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜਾ तेल है वो खत्म हो चुका है, वो अंदरों अंदरों खोखली हो चुकी है। ये है बीमारी। पर वो चंगाई की है? बीमारी की कर दिया कमजोर, बीमारी की कर दिया हालात खराब, पर चंगाई की है? चंगाई की है? चंगाई है कि वो जेड़े अंदर गलत बुरे कीटाणु अंदर राज कर रहे हैं। चंगाई की करती है? बड़े बुरे कीटाणु लड़ती है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ खत्म कर दिंदी है। और ये कौन करता है? आओ जरा देखो, इनू खत्म करने की शक्ति किदे कोल है? इनू ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕੀਟਾਣੂ ਹਨ, ਗਲਤ ਕੀਟਾਣੂ ਹਨ, ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਹੂ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਹੂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਕੀਟਾਣੂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਸੈਲਸ ਵੱਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਆ, ਕਮਰ ਦਰਦ ਆ, ਔਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਬਦੀਲੀ। ਚੰਗਾਈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ बदल गया। की बदलिया है? ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੰਗਰੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ? ਵਚਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ? ਚੰਗਾਈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਾਲ ਬਦਲ ਗਈ, जो चंगा होया उसकी गल बदल गई, आवाज बदल गई। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ बीमारी और चंगाई किसी चीज को प्रगट करती है।
बीमारी कोई किसी होर चीज को प्रगट कर रही है, चंगाई किसी होर चीज को प्रगट कर रही। पर जो बीमारी तो बंदा कोई इंसान चंगाई चाहता है, तब्दीली हुई अब और तब्दीली प्रगट करती है साडी चंगाई, विश्वासियों की चंगाई ये प्रगट करती है बॉडी दा बदल जाना। चंगाई किदा प्रगटावा है? बॉडी दा बदल जाना, देह दा बदल जाना। किन्ने मेरी गल समझ पा रहे हो? हालेलुया। बीमार बंदे दी बॉडी कुछ होर है, पर तंदुरुस्त बंदे दी बॉडी कुछ होर है। जब बीमारी तो कोई चंगाई चाहता है, की तब्दील होया तो बॉडी बदल गई। की बदलिया? बोल के दसोगे? ओदी बॉडी बदल गई है। ये बॉडी दा बदल जाना कि सानू बाइबल च नजर आंदा है। प्रभु का वचन करेगा कि इस संत पौलुस ने कुरिन्थियों की किताब च लिखा, असी बदल जावांगे, असी तब्दील हो जावांगे। पर एक चंगाई छोटे रूप के अंदर प्रगटावा करती है कि शरीर का बदल जाना है। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई प्रगटावा करती है कि जो संत पौलुस ने किया ओदा असल च प्रगटावा तुसी देख लिया कि जे बीमारी तो चंगाई हुई तो बॉडी चेंज होती है। इस तरह एक दिन मरनहार दे विचों असी अमरता दे विच चले जावांगे। हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा बढ़ाई हो। ये सामर्थ है मेरे यीशु के अंदर, ये शक्ति है मेरे यीशु के अंदर, ये सामर्थ है इस योग के वचन के अंदर। क्योंकि ये योग है जिससे बॉडी बदलेगी, ये योग है जिससे बॉडी तब्दील हो जाएगी, यही योग है जिससे मरनहार लोग अमरता से चले जाएंगे, वो मौत का स्वाद नहीं चखेंगे और उसने कैसी होर दे होर हो जावांगे, असि तब्दील हो जावांगे, असि बदल जावांगे, असि हवा चढ़ जावांगे। हालेलुया, इस योग का वचन करेगा। आमीन, हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा हो। हुण बाइबल बयान करदी है यहूदियों दा त्योहार सी। जो यहूदियों का त्योहार है तो बाइबल च जिक्र है एक अजिहे तलाब बारे। अजिहा तलाब, उस तलाब के दुआले बहुत रोगी, लंगड़े, अपाहिज, कोड़ी, अन्ने, हर तरह के रोगी उस तलाब के दुआले घेरा पा के रखते थे। उन्होंने अंदर इच्छा की सी? तब्दीली दी। वो किस चीज को चाह रहे थे कि बदल जाइए? किन्हें मेरी गल समझ पा रहे हो? उन्हें इच्छा की सी तब्दीली हो जाए, और तब्दीली कादी मांग रहे सी? बीमारी तो चंगाई च बढ़ जाइए। ये दर्दा, परेशानियां, मुश्किलों वाला शरीर बदल जाए, वो इसलिए तलाब के दुआले होंगे सी। और बाइबल बयान करती है कि उस तलाब के दुआले जो लोग सी उथे रोगी सी, और उन्होंने दे विच यीशु भी पहुंचता है। आमीन, हालेलुया। कौन आ रहा है उस जगह पे? प्रभु यीशु से। उस दलान ते, उस तालाब उते, उस तालाब उते कोई जा रहा है। लोग उड़ीक कर रहे हैं कि तालाब के विच जिहड़ा पानी है, ये बाइबल के अंदर जिक्र है, क्योंकि इतने 4 आयत लिखी नहीं गई, पर बाइबल के थल्ले उस आयत को लिखा गया है कि लोग उड़ीक करते सी कि स्वर्गदूत आंदा सीगा और पानी नूं हिलांदा सी, पानी हिलदा सी, छल्ला मारदा सी। जिहड़ा रोगी सब तो पहले चला जाता सी
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਡੁਬਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਿੱਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਲੰਗੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ? ਉਸ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਲੋਕ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। समझो उस जगह ते किन्नी के ज्यादा खिचो तुई पैंदी होगी, किन्नी के ज्यादा मारो मारी पैंदी होगी कि छेती नाल मैं चले जावा, छेती नाल मैं चले जावा। लोग उड़ीक कर रहे सी उत्ते और वेट करते रहंदे, इंतजार करते रहंदे। समझो चंगाई को प्राप्त करने लिए कितना इंतजार करते सी वो। और जो समा आंदा सी ते उत्थे भी की सी कि पहला कौन पहुंचदा है, उत्थे सी कि पहले केड़ा जावेगा, उत्थे सी कौन पहुंचेगा। पर बाइबल बयान कर दी है उन्हां दिनां दे अंदर प्रभु यीशु मसीह जो कि वचन है, ये आमीन बोल सकते हो? यीशु मसीह जो रचना करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह जो कि हृदय में जानता है, यीशु मसीह की सी उस समय दा मैसेज, उस समय दा वचन। बाइबल यीशु मसीह दे दिनां विच भी सी, पर यीशु मसीह प्रगट वचन सी। बाइबल पढ़ाने वाले उन्हें दिनों में भी सी, पर यीशु मसीह वो सी जो वचन नू पूरा कर रहा है। यीशु मसीह वो है जो व्यवस्था नू नकारन नहीं आया, बल्कि उन्हें पूरा करने लिए आया सी। हालेलुया। इधर मतलब बाइबल पढ़ने वाले उन्हें दिनों में भी सी, पर यीशु है जो लिखे हुए नू पूरा कर रहा सी। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम नू महिमा और बढ़ाई मिले। हुण लोग इंतजार कर रहे, यीशु मसीह भी उत्थे पहुंचता है और किदे कोल जांदा है? रोगी को। मैं दस रहा उत्थे बहुत रोगी सी, बहुत लोग सी, बहुत तरह दे बीमार सी, बहुत तरह दे परेशान सी, बहुत तरह दे दुखां बीमारियां नाल भरे हुए सी। यीशु सारे को नहीं गया, यीशु वचन है, वचन सारे को नहीं गया, यीशु सारे को नहीं पहुंचा। यीशु ने सारे रोगियों ने पीछे छड्डिया, यीशु मसीह ने अपाहिज नूं पीछे रहन दिता, यीशु मसीह ने कोड़ी नूं पीछे रहन दिता होया, पर वो सारे रोगियों नूं छड्डदा होया, सारे मीटिंग नूं छड्डदा होया और उदों तक पहुंचिया जिहदे अंदर चंगाई नूं प्राप्त करन दी इच्छा है। यीशु उदे तक पहुंचिया जेड़ा चंगाई नूं प्राप्त कर लई चुनिया गया है। यीशु उदे तक पहुंचिया जेड़ा सचमुच बॉडी नूं बदलना जिहदे लई रखिया गया है, जिहदे लई नियुक्त कीता गया है। जगह दी नींव रखण तो पहला वचन उदे कोल आया है, मैसेज उदे कोल आया है, वचन उदे कोल पहुंचा है। सतवें दूत दी आवाज किसे कोल नहीं गई, सतवें दूत दी आवाज तुहाडे कोल गई है। जथेबंदियां नूं त्याग्या, उन्हें पराइयां जातियां नूं त्याग्या, पराइयां जातियां दे विचों तुहानूं चुनिया कि तुहाडे उत्ते अपने आप नूं प्रगट करो, कि उन्हें प्रभु ने तुहानूं चुनिया है। हालेलुया। ये यीशु दी चोण सी, बीमारां दी कमी नहीं सी, बहुत ज्यादा बीमार तो उत्ते बहुत सी, पर बीमारां दे विचों कोई एक नूं प्रभु चुन लिया सी। ये बाइबल च आयत नहीं लभनी कि यीशु मसीह ने सारे नूं चंगे कर दिता,
इस जगह ते नहीं आए, इस जगह के आए थे होते लूले सी, लंगड़े सी, अपाहिज सी, रोगी, बीमार, परेशान, दुखी लोग सारे ही सी। पर यीशु सारियां नूं यीशु ने नहीं छुया, सारियां ली यीशु ने वचन नहीं बोलिया, सारियां कोल यीशु नहीं गया। धन्यवाद है एक ली यीशु आया। यीशु मसीह एक ली भी उतरदा है। हालेलुया। सच्चे हृदय दे नाल और सच्चे मन तो जड़ा यीशु नु पुकारदा है, चुनिया होया, यीशु ओदे लिए भी आवेगा। यीशु कल्ले नेचावान भी आंदा है। हालेलुया। मैं बड़ा कमजोर है विश्वास के अंदर, तुसी कहो कि मैं इन्ना अगे नहीं वधिया होया प्रभु, पर जेकर तुहाडे अंदर नेचा है, यीशु मसीह सारियां नु छड्ड के तुहाडे लिए भी आवेगा। यीशु मसीह तुहाडे नाल भी प्यार कर रहा है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह जड़ा चुनिया होया है ओदे कोल पहुंचिया। इस जोग दे अंदर किन्ने ही जथेबंदी, किन्ने ही संस्थावां सी, पर प्रभु उन्हां विच नहीं गया। प्रभु वचन बोलण दे लई, गल करन दे लई, अपनी गल किसी में दस्सण दे लई प्रभु ने जगत दी नींह रखण तो पहला चुनिया होया जो सी ओनू चुनिया। आमीन। जिहड़ा इस दृश्य नूं अपने मैं चाहता हाँ हृदय च बसाओ, सोच के देखो, यीशु मसीह ने सारे छड्ड दिया। रोगी सी, यीशु मसीह ने उन्होंने कोई गल नहीं किसी ना की, पर गल करन दे लई यीशु मसीह पहुंचता है 38 साल दे बीमार। जिदा उनके पहुंचता है प्रभु यीशु मसीह ने उस इंसान को वचन बोलिया, अपने मुंह से शब्द किया, और यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि तू चंगा होना चाहता है। यीशु मसीह ने शब्द सुनो, यीशु मसीह ने की कहा कि तू चंगा होना चाहता है। यीशु मसीह की बोल रहा है कि बोल के दसोगे कि तू चंगा होना चाहता है। और मैं तनु पहले ऐसी गल कर रहे सी, ये मैं दसने की कोशिश की थी, चंगाई की है तब्दील नहीं। वो कह रहे कि तू तब्दील होना चाहता है। मैं कहूँगा हो सकता आज कोई शारीरिक बीमारी ने बेच ना हो, पर उन्हें आत्मिक बीमारी हो, वो आत्मिक रीति ना बीमार हो, ओदे अंदर गलत आत्मावां हों, ओदे अंदर बुरिया आदतां हों, कोई बुरी इच्छा का शिकार हो, हरामकारी का शिकार हो और बुरी शिक्षा का शिकार हो। मैं कहूँगा वही जो यीशु मसीह ने कहा कि तू तब्दील होना चाहता है, कि तू उसी बदलना चाहते हो। हालेलुया। तब्दीली को पसंद करते हो। हाँ, मेरा यीशु मसीह तब्दीली को पसंद करता है। मेरा यीशु मसीह बदलना है। चक्की नू कोई बीमारी नहीं सी, पर चक्की मन तो आत्मा तो बीमार सी। कोई अंदर इच्छा की सी, ओदे विच लालच सी, ओदे अंदर बेईमानी दा बीमारी सी, ओदे अंदर बेईमानी दा रोग सी। ओ जिन्ने विच प्रभु ने उन्हें रखिया ओदे विच संतोख नहीं सी कर रहा, संतुष्टि नहीं सी। अपनी आमदनी जिन्नी ओदी सी, जिन्नी ओदी तनख्वाह सी, ओदे तो कुछ वध के कमा रहा सी ते धोखे नाल। जक्की नूं कोई शारीरिक बीमारी नहीं सी, पर उन्हें बीमारी केड़ी है? बीमार तो भी है, शारीरिक तो नहीं, आत्मिक। आत्मा गलत है उसके अंदर, पर कि यीशु मसीह ने उन्हें तब्दील किया। किन्ने तब्दील किया? वचन ने। क्योंकि कितना तब्दील होया? क्योंकि यीशु की मीटिंग जक्की के घर च होई। जक्की के घर में मीटिंग हुई। जो घर च मीटिंग हुई, हृदय बदल गया। गलत आत्मा नूं जाना पिया, गलत आत्मा छड़ के चला गया। हालेलुया। कि विश्वास कर दे कि वही यीशु आज भी है। किने चा कर दे कि वही पवित्र आत्मा आज भी है। कि यीशु आज भी हृदय में बदलेगा, या फिर गलत आत्मा छड़ के जाएगा। हाँ, यीशु तब्दीली नूं चाहता है, यीशु तब्दीली नूं पसंद करता है। मीटिंग तो बाद जक्की हो जाए नहीं रहा जितना पहले सी।
यीशु की एक मीटिंग ने जक्की को तब्दील किया। यीशु की मीटिंग ने की किया? तब्दीली लेके आया यीशु। आमीन आमीन। और किन्ने तब्दीली की थी? यीशु के वचन ने। आज यीशु मसीह एक इट्टां वाले घरां दे अंदर नहीं आंदा। सच। वो तेरे हृदय अंदर जड़ा घर है, हृदय जो घर है, यीशु का स्थान ये है कि तुसी आज यीशु को इनवाइट करोगे अपने हृदय के अंदर, कि यीशु कहोगे यीशु तू मेरे घर जा, मेरे हृदय जा, मैं तब्दील होना चाहता है, मैं बदलना चाहता हाँ, मैं ताप दुख परेशानी हर प्रकार के गम तो आजादी चाहता है, मैं तब्दीली चाहता है। कि तुसी कहोगे यीशु मसीह मैं तब्दीली चाहता हाँ, मैं अपने परिवार की तब्दीली चाहता है, मैं अपने बच्चों की तब्दीली चाहता, मैं अपनी फैमिली की, मैं अपनी तब्दीली चाहता है। हाँ यीशु मौजूद है, तब्दील करने के लिए यीशु मौजूद है। आमीन। कि तू चंगा होना चाहता है, ये यीशु मसीह बोले कि तू तब्दील होना चाहता है। और आज बहुते हैं जो मसीहत में आते हैं, संसारी जीवन चो चर्च में आ जाते हैं और चर्च के अंदर आके भी हम देखो चर्च में आने कि दुष्टात्मा निकल जाते हैं, सारे च निकलते। ये बाइबल च लिखा है चर्च के अंदर हैकल के शैतान भी बढ़ जाता है। ये बाइबल च लिखा गया, उस बाइबल में पढ़ ली थेसलोनिकिया की किताब उसका 2 अध्याय, पहला थेसलोनिकिया माफ करना दूसरा थेसलोनिकिया 2 अध्याय, दूसरा थेसलोनिकिया 2 अध्याय 3 आयत। तो मैं बाइबल चो पढ़ता है। बाइबल लिखा कोई तुहानू किसी तरह ना फरमावे, की ना करे। फरमाउन का मतलब की है? धोखा देना। और धोखा देना काम किदा है? धोखा देना काम है शैतान। और बाइबल लिखा कोई तुहानू किसी तरह ना फरमावे, क्यों जो वो दिन नहीं आवेगा जिन्ना चਿਰ पहला धर्म त्याग ना हो लवे ਅਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ? ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ त्याग ਹੋਵੇਗਾ। और किदा त्याग होवेगा? धर्म का। धर्म की है वचन, ये बाइबल, ये सच्चाई है। लोग किनू छड्डणगे? इनू किनू छड्डणगे? बाइबल हाथ च फड़नगे, कलाम ते फड़नगे, कलाम का पढ़नगे, बाइबल का पढ़नगे, पर ऐसे ही बाइबल के वचनों का इनकार भी करेंगे। वो सारी बाइबल का इनकार भी करेंगे, पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ आयतों का इनकार करेंगे कि सारी लिस्ट परमेश्वर के आत्मा को है। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा वडियाई हो। ਇਹਦਾ मतलब पहला की होगा? धर्म का त्याग। और जो धर्म का त्याग होगा तो फिर बाइबल लिखा गया विनाश नाश करने वाला, विनाश का पुत्र प्रगट होगा। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ धर्म का त्याग होगा तो कोई प्रगट हो जाएगा। इन्हें सोचो कि जो लोग सच्चाई नहीं छड्डणगे तो फिर कौन प्रगट होगा? विनाश का पुत्र। हुण विनाश का पुत्र जो प्रगट होगा, 4 आयत लिखा जो विरोधी है, बहुत ध्यान सुनो, लिखा जो की है जो विरोधी है अते हर एक उत्ते जिहड़ा देव अखवाउंदा जां पूजिया जाता है अपने आप को उच्चा करता है। ये विरोधी भी है और जेड़ा देव अखवाउंदा है, जेड़ा पूजिया जाता है अपने आप को की करता है? उच्चा करता है।
इत्थों तीक जो वो परमेश्वर की हैकल दे विच बहिंदा है अते अपने आप को परमेश्वर करके विखाउंदा है। ये कित्थे बहिंदा है? हैकल ते। ये तो हैकल च बढ़ जाएगा। कि ये बाइबल चो पढ़िया गया है? आमीन। ਇਹਦਾ विनाश का पुत्र कित्थे आके बैठ गया? हैकल ते। आके तो बैठ गया है। क्यों बैठ गया? क्योंकि जिथे बैठता है उस जगह तो पहले धर्म का त्याग होया है, फिर ही आके बैठा है। उतो वचन बाहर कढ़िया गया है। बाइबल के अंदर प्रकाश की पोथी 2 अध्याय और प्रकाश की पोथी 3 अध्याय, ये 7 युग हैं। 7 युगों के विचों लौदीकिया युग है जो कि 7वां है, और 7वें युग के अंदर जेकर तुसी बाइबल च पढ़ो यीशु मसीह नू बाहर रखा गया। ਉਹਦਾ स्थान ते अंदर है, पर यीशु मसीह नू चर्चा च बाहर रखा गया। तुसी को की बोले की प्रचार कर रहे हो? यीशु मसीह नू चर्च तो बाहर। हाँ इसे तरह ही है, क्योंकि बाइबल च लिखा वो बाहर है ते खटखटा रहा है, बाहर है ते खटखटा रहा है। ਇਹਦਾ मतलब यीशु ਨੂੰ बाहर रखा गया है, वो खटखटा रहा है और कह रहा जे कोई मेरी आवाज सुन लवे ते हृदय का दरवाजा खोल दे, मैं अंदर आवांगा। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ हैकल च कौन बढ़ गया? शैतान। ਉੱਥੇ बढ़ गया दुष्ट। जिथे लोग कहेंगे कि असी बेदारी प्राप्त कर रहे हैं, पर बड़ा कोई हो नहीं आया, क्योंकि असली बेदारी जेड़ी है वो तब्दीली लेके आती है। असली बेदारी ने की करना है? उन्हें तब्दीली लानी है। कोई कहो की तब्दीली की है? तब्दीली की है? तब्दीली है यीशु दा आत्मा, यीशु दा जीवन तुहाडे अंदर, यीशु मसीह दा आत्मा तुहाडे अंदर है। 7वीं मोहर है। 7वीं मोहर की है मसीह तुहाडे अंदर, यीशु तुहाडे अंदर आ गया। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। जब तक यीशु मसीह नहीं अंदर आंदा तब्दीली नहीं है। वो फिर इदा आया चर्च विच भगत है ते चर्च तो बाहर कुछ हो रहा है, उसकी तब्दीली विखावे नहीं आ। पर असली तब्दीली जेड़ी है, असली जो चीज है वो तो तब्दील कर देंगी। आमीन। फिर ये हृदय जो हैकल है इथे यीशु ही आके रह सकता। ये हैकल यीशु दी है। इथे दुनिया नहीं रह सकती, इथे संसार नहीं रह सकता, इथे दुष्ट आत्मा नहीं रह सकता, इथे संसार नू दुनिया के आत्मा नू इच्छावां नू कोई कम नहीं है, क्योंकि हैकल नू साफ कर दिता गया है। ये हैकल नू यीशु मसीह ने साफ किया गया है। धन्यवाद है प्रभु दा वचन इन्हें हैकल नू साफ कर रहा है। कि विश्वास कर कि यीशु मसीह तुहानू साफ कर रहा है, यीशु मसीह बदल रहा है। आमीन। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा हो। आमीन। हुन रोगी नू यीशु मसीह ने कहा कि तू तब्दील होना चाहता, कि बदलना चाहता, और वो अपनी मुश्किलां दस रहा सी। वो दस रहा सी कि मेरे कोई नाल नहीं है, मैं कितना चंगा होना, कितना बदला, मेरे कोई सहायता करने वाला नहीं, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं, मैनू कोई चर्च में लैके जाने वाला नहीं, मैं की करा किदा जावा, मेरे को कुछ नहीं है। पर जिहड़ा चुनिया होया है, जे यीशु मसीह दा मैसेज तुहाडे तक पहुँच गया है, ये संदेश तुहाडे तक पहुँच गया है, तो फिर इन्हें काम करना है। तुसी कहोगे किस तरह होगा? मैं बड़ी परेशानी है, मैनू बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बड़ी दुविधा के अंदर है, मैनू सब तो ज़्यादा सताव है, हर किसी जिंदगी के अंदर सताव है, पर यीशु मसीह आ गया है। कि विश्वास करते हो कि निचा करते हो? यीशु आया है तब्दीली करने लई,
यीशु आया है उस दुख जो बाहर कढ़न दे लई, यीशु मसीह आया है और परेशानी जो बाहर उठाने दे लई। हालेलुया, और यीशु दे नाम दी महिमा हो। ये समझो कि कलीसिया दी तरह आया है, यीशु मसीह कलीसिया को आया है और कलीसिया दी कंडीशन की है, वो बीमार है। कलीसिया की या बीमार, चल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। कलीसिया की है ब्रदर नाम क्या मसीह की कलीसिया बीमार, और उन चंगा करने वाला आ चुका है। बीमार कदम है जब तक मैसेज नहीं है। हिंदी कलीसिया ही पर बीमार है, सुस्ती है, लाचारी है, कोई त्याग नहीं, कोई समर्पण नहीं, कोई वचन की अणख नहीं, वो बीमारी दी हर कंडीशन है। जब तक वो जीवन के अंदर तब्दीली नहीं, बीमार है। पर जो यीशु आया है, जो मैसेज आया है, जो पिलर ऑफ फायर आया है, इसके विच नबी आया है। 28 फरवरी 1903 को महाबलिदूत आया है, इस दुख से तलवार आई है, इस दुख से वचन आया है, कादरी आया मसीह की दुल्हन नहीं, बीमारी को उठाया नहीं, और मसीह की कलीसिया हुण बीमार नहीं है। यीशु दे वचन ने छू लिया है, यीशु मसीह ने छू लिया है, यीशु दे वचन ने छू लिया है। हालेलुया, यीशु नाम दी महिमा हो। यीशु ने बदलिया है। आमीन। यीशु मसीह ने जिंदगी जिम्मेदारी दी, यीशु ने उन्हें उदले हुक्म जारी किया, उन्हें वचन जारी किया। वो दस रहा मैं की कर सकता है, मैनू परेशानियां बड़ियां, दुख बड़े है, मैं बहुत परेशान हाँ। पर याद रखो यीशु मसीह आया है उस दुख जो बाहर कढ़न दे, उसका वचन आया है निराशा विच भी आशा देन दे लई। उसका वचन आया है कि विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है, जिन्हें नेचा करते हैं वो दली सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब लोग यीशु मसीह की महिमा कर रहे सी, चिल्ला रहे सी, और छोटे छोटे बच्चे यीशु की महिमा करने लगे, होसना के गीत गाने लगे, और चुप कराया गया कि ना शोर ना मचाओ, चुप कर जाओ, रोला ना ज्यादा पाओ। जाट को चुप करा दे, धर्म ग्रंथी चुप करा दे, ये हालेलुया आमीन ना बोलो, ये तुसी ज्यादा शोर ना मचाओ, ये ज्यादा मीटिंग ना कराना कोई फायदा नहीं। ज्यादा मीटिंग एक ही मीटिंग बड़ी होंगी है, बार बार मीटिंग ना कराओ, इतना कुछ नहीं होता। चुप करो, ये चुप कराने की आवाज है। पर यीशु मसीह ने कहा कि एक खामोश हो जाएंगे तो पत्थर भी चला उठेंगे। क्योंकि वो क्यों चला रहे सी? क्योंकि वो जानते सी साडा प्रभु इस युग में आया है, साडा परमेश्वर इस युग में आया है। वो सानू तब्दील कर लिए आया है, वो सानू बदल लिए आया है, वो सानू सर तो उठाए जान लिए लैंड लिए आया है। और यीशु मसीह ने इन्हें वचन दिता, अपनी मंजी तू चुक लै। इनको की सी निराशा, 38 साल इको ही प्रॉब्लम दे विच वो डिप्रेशन चला गया होगा, वो जिंदगी कोई आशा नहीं। जिंदगी के 38 साल जरा सोच के देखो, कोई आनंद नहीं। 38 साल बीमारी दे विच गुजारना, कोई आशा नहीं, उनको निराश सी। पर एक दिन उनको वचन आया, उन्होंने वचन किया कि तू अपनी मंजी चुक ले। और खास गल सी, जिदन यीशु मसीह कह रहा मंजी चुक ला, उधर सब्बत सी। आमीन। उसी दिन ही सब्बत सी, समझो शनिवार सी। शनिवार चंगाई मिल रही, और यीशु मसीह ने वचन बोलिया तू मंजी चुक लो। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ सोच के देखो कि यीशु मसीह ਉਹਨੂੰ क्यों कह रहा मंजी चुकला, कि यीशु मसीह इदा नहीं कह रहा मैं तेन चंगा करदा हाँ, तूने चंगाई नहीं सी मिलनी। आमीन। यीशु ने बोल दिता तो मिलनी है, क्योंकि वो आम शब्द नहीं है, प्रभु दे शब्द है, वो रचनहारे दे शब्द है, जो क्या दिंदा
तू चंगा हो गया है, उससे वेले उन चंगा हो जाना सी। पर यीशु मसीह ने क्यों किया तू मंजी चुक ते है भी सबत, है भी शनिवार। ये बाइबल च लिखा गया है, मेरी बाइबल च नहीं, तुहाडे कोल जिहड़ी बाइबल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी है। हालेलुया। ये यूहन्ना दी इंजील 5 अध्याय ये प्रगट करता है कि उस दिन सब्बत सी। 38 साल तो बीमार ने मंजी चुक ली। मैं कह रहा है कलीसिया है, इन्हें जेड़ी मंजी दे उत्ते ए पिया सी, जेड़ी मंजी दे उत्ते ए 38 साल तो सी, हुण मंजी इहदे उत्ते सी। मंजी इहदे उत्ते सी, हुण इन्हें चुक लई, मंजी चुक लई। ते जेड़ा जो प्रभु ने वचन बोले ने पूरा कीता, ते जेड़ा 38 साल तो आत्मा सी बीमारी का, वो टिक ना सकिया, उन्होंने जाना पिया। 38 साल तो जेड़े आत्मा ने जकड़िया सी, रचनहारे दो दिन वचन आए, जो वचन आया मंजी चुक ला, जो मंजी चुकी आत्मा छड़ के चला गया, इन्हें चंगाई मिली, तब्दीली हुई। जेड़े लोग उठे लूले लंगड़े बीमार अपाहिज कि वो एक दृश्य वेख रहे होंगे, कहते ना तो दूत आया ना पानी हिलिया, अरे ये चंगा हो गया है, क्योंकि वो दूत लाना पानी का हिलाना सिर्फ परछावां सी, असली रचनहारा आप जो है दूत नूं भेजण वाला आ चुका सी। दूत की जरूरत नहीं सी, खुद रचनहारा आया है, खुद महाबली आ गया है। हालेलुया। और अगला दृश्य की सी, मंजी इहदे सिर ते है और पूरी इजराइल के अंदर व्यवस्था पढ़ी जाती, जाजक व्यवस्था सिखाते, मूसा का ग्रंथ पढ़िया जाता, और व्यवस्था दे विच ये है कि सब्बत नूं भार नहीं चुकना। व्यवस्था के अंदर ये है कि भार नहीं चुकना, कदों सब्बत दिन। तो यीशु मसीह ने चुका दिता, यीशु मसीह ने चुका दिता। और ਅਸੀਂ आयतां ਵਿੱਚੋਂ पढ़ते हैं इस आयत में, और बाइबल चो पढ़ांगे ਅਸੀਂ यूहन्ना दी अंजील 5 अध्याय और 10 आयत। तुसीं अपनी बाइबल खोल सकते हो, यूहन्ना दी अंजील 5 अध्याय 10 आयत लिखिया, वो सब्बत दा दिन सी, इसे करके यहूदियों ने उस निरोए कीते हुए मनुख नूं आख्या भी ये सब्बत का दिन है अते तेनों मंजी चुकनी जोग नहीं है। हुण ये की करे, चंगाई इदा मिली है, ये चंगाई तब्दीली इदा होया। पूरे इजराइल चो कोई किसी ने भार नहीं चुकिया, पर इन्हें चुकिया है। तो चुकिया तां है कि रचनहारे ने किया है, मुक्तिदाते ने किया है। इहदे लई जाजका ने धर्मिया ने कहा कि मंजी ला दे, थले कर दे, ये नहीं तेन जोग नहीं आ, इसलिए नहीं जो कि सब्बत है, जे तू की कर रहा है, वचन की उलट कर रहा है। इनू किसी ने चकाया है। पूरी इजराइल चो उस दिन किसी ने भार नहीं चुकिया, पर इन्हें चुकिया। किसी ने सिर पे भार नहीं चुकिया उस दिन, पर इस मनुख ने चक लिया। क्यों चकिया? क्योंकि रचनहारे ने क्या है, मुक्तिदाते ने क्या है, सर्वशक्तिमान प्रभु ने क्या है, उस जोग दे प्रगट वचन ने क्या है, इन मैसेज ने क्या है। जो धर्म ग्रंथी सी उस समय के जेड़े विद्वान सी बाइबल दे मनन वाले, उन्हां दी नज़र के अंदर ये मनुख गलत है।
उन्होंने नज़र के अंदर इहदी तब्दीली उन्होंने चंगी नहीं लग रही। ये तब्दील क्यों हो गया, ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने नज़र के अंदर ये भी गलत है, और जिन्हें इनू भार चुकाया है वो तो बड़ा गलत है। इन्होंने जागतां की नज़र के अंदर उन्होंने वो लग रहा कि साडे बाइबल तो बाहर कर रहा है काम। हालेलुया हालेलुया। हुण बाइबल च लिखा गया 11 आयत, उन्हें उन्होंने उत्तर दिता कि जिसने मैनू चंगा किया उसी ने मैनू आख्या अपनी मंजी चुक के तुर पै। पूछने लगे तू क्यों चुक रहा है, गलत काम कर दिता तू। वो कह रहा जिन्हें मैनू किया है चंगा उन्हें मैनू क्या है, उन्हें क्या है, अपने आप नहीं उन्हें किया पर उन्होंने किसी ने क्या है। हालेलुया हालेलुया। हुण बाइबल बयान कर दी 12 आए, उन्होंने उसनू पूछया वो केड़ा आदमी है जिन्हें तेनू ये आख्या कि चुक के तुर पे। पर वो जेड़ा चंगा होया सी वो नहीं सी जानता कि वो कौन है, क्यों जो उस थां की भीड़ के होने करके यीशु उथों टल गया सी, मतलब चला गया। हालेलुया हालेलुया। ये बड़े ध्यान नाल सुनो और समझो। ये मतलब यीशु को नहीं जानता पर यीशु इनू जानता। तुसी मैसेज नूं नहीं सी जानते, तुसी अपने प्रभु की सच्चाई नूं नहीं सी जानते, तुसी अपने प्रभु नूं नहीं सी जानते, पर मेरा प्रभु तुहानू जानता है। तुसी नहीं सी जानते, तुसी नहीं सी जानते, तुसी झूठ विच सी, गलतियां विच सी, गुनाह विच सी, तुहाडे काम गलत भी तुहानू सही लगदे सी, पर यीशु तुहानू जानदा सी। यीशु ने प्रगट किया। ये कह रहा मैं उस इंसान को नहीं जानता कि वो कौन है जिन्हें मैनू कहा कि मंजी चुक लै। ये पिछों यीशु उन्होंने हैकल विच मिलिया। आमीन हालेलुया। हुण उन्हां जागतां दी उन्हां ग्रंथियां दे नज़र दे अंदर यीशु कौन है, गलत, वो गलत है। उन्होंने नज़र के अंदर जिन्हें क्या मंजी चुक लिया कौन है, उन्होंने कलाम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार उन्होंने लग लिया कि यीशु मसीह ने गलत किया। पर यीशु मसीह ने कहा हुण सोच के देखो, यीशु मसीह ने अपने वचनों के अंदर कहा सबत का मालिक मैं हाँ। कौन है मालिक? उन्हें क्या मालिक मैं हूं, मर्जी हो रही है क्योंकि वो मालिक है, उसे राजा है। वो समझ नहीं सी रहे कि हुण व्यवस्था का समा खत्म है ते कृपा का समा शुरू हो चुका है। वो समझ नहीं सी रहे। आज भी लोग नहीं समझ रहे कि संस्थावां दा समा खत्म है ते मैसेज दा प्रकाशन दा समा शुरू है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह दा नाम नूं महिमा और बड़ाई मिले। पर वो तब्दील हो चुका सी, वो बदल चुका सी, ਉਹਦੇ जीवन च बेदारी आ चुकी सी। वो 38 साल तो बीमारी को तब्दील हो गया। आमीन। वो यीशु मसीह आज भी तब्दील करता है। आज कोई बुरी जिंदगी के अंदर होवे, बुरे गलतियां के अंदर होवे, निराशा के अंदर होवे, उस पर कोई आस ना होवे, निराशा दे विच होवे, वो कह रहे मैं जिधर जाता है मेरे जीवन के अंदर बुरे तो बुरा होता है, परेशानियां ही हैं, दुख ही हैं, सताव है और मैं बड़े बोझ थले हाँ। हाँ तुहाडी प्रॉब्लम वड्डी है पर चंगा करने वाला उहदे तो महान, तब्दील करने वाला उहदे तो महान। आमीन हालेलुया। बाइबल बयान कर रही है 14 एक मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੇਖ
हुण तू चंगा हो गया है। यीशु ने कहा वेख हुण तू चंगा हो। चंगाई में मैं कह रहा तब्दील होना। यीशु ने कह रहा हुण तू तब्दील हो गया है, बदल गया है, तेरी बॉडी बदल गई है। कि विश्वासियों तुहानू कुछ समय लग रही है कि बुरे आत्मा चो प्रभु ने तुहानू बाहर कढ़िया है, गंदे आत्मा चो बाहर कढ़िया है, झूठी सिक्ख्या विचों बाहर कढ़िया है, और झूठे आत्मा चो बाहर कढ़िया है, मनुखा की गुलामी तो बाहर कढ़िया है, संस्थावां दे प्रभाव तो बाहर कढ़िया है। और अज दे युग दे अंदर बहुत जेड़े प्रॉफिट हैं, बहुत जेड़े प्रॉफिट हैं, उनके प्रभाव खलों बाहर कढ़िया, सच्चे प्रभाव थले जाके। हुण बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा वेख हुण तू चंगा हो गया है, फिर पाप ना करी। बहुत ध्यान नाल सुनो इस आयत को। हुण की ना करी, पाप ना करी। वेख तू बदल गया है, वेख तू मैसेज आ गया है, तू वचन के अंदर आ गया है, ते हुण दोबारा की ना करी। जड़ा मैं समझते गंभीर हो जाओ। प्रभु ने चंगा कीता है पर हुण की ना करी, हुण ना करी। अगले आयतन को ध्यान नाल सुनो। प्रभु यीशु ने कहा फिर पाप ना करी किते एवं ना होवे जो ऐस नालों भी कोई बुरी बिरता तेरे उत्ते आ पवे। प्रभु ते छुड़ांदा है, प्रभु ते आजादी दिंदा है, प्रभु ते उस दुख, उस प्रॉब्लम, उस बिरता चो बाहर काटदा है। पर उसका वचन की कह रहा है तू आजाद हो गया है पर दोबारा फिर वो गुनाह ना करी। ये ना होवे कि फिर ओदे नालों बड़ी परेशानी, ओदे नाल बड़ी बिरता, ओदे नाल बड़ी प्रॉब्लम दे विच तू चला जाए। प्रभु ने की दे रहा कुछ हदायत और कदों दे रहा है चंगा हो गया जब तुसी मैसेज आ गए हो, वचन कबूल कर लिया है और तुम पता लग गया सच की है। हुण प्रभु तुहानू की दे रहा कुछ हदायत और कह रहा हुण ना करी, जेडे काम पहला कीते, गलतियां पहला कीतियां हुण ना करी, वो बुरी संगति हुण ना करी, वो बुरा जीवन हुण ना करी। प्रभु कह रहे ना होवे कि ओदे नालों भी बड़ी परेशानी, बड़ा प्रॉब्लम आ जाए। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा बढ़ाई हो। आमीन। उस मनुख ने जाके यहूदियों ने दसिया कि जिन्हें मैनू चंगा किया सो यीशु है। आमीन। उन्हें हुण यीशु नूं देख लिया। हां जी। उन्हें क्या जिन्हें मैनू चंगा किया वो कौन है? ये की दे रहा हूं चंगाई तो बाद गवाही दे रहा है। दस रहा मैनू किने बदलिया है, मेरी फैमिली नूं किने बदलिया है, मेरे घर दे अंदर सुख शांति किने दिती है। मैं तो पहले परेशानी दे विच सी, दुविधा दे विच सी, प्रॉब्लम दे विच सी, पर जदों दा मैसेज आया हां, जदों मैं सच्चाई च आया हां, मेरी जिंदगी बदली है। हालेलुया, पता लग गया। बाइबल लिखा इससे कारण यहूदियों ने यीशु नूं सताया जो उन्होंने सब्बत दे दिन ये काम करदा हुंदा सी। क्यों सताया? क्योंकि सब्बत दे दिन चंगा करदा तां सता रहे सी उन्हें। पर यीशु ने उन्होंने उत्तर दिता कि मेरा पिता हुण तिकर काम करदा है अते मैं भी करदा हां। आमीन। हुण यीशु मसीह ने क्या मेरा पिता काम कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूं। हुण जदों यीशु ने यह गल कही 18 है, इस कारण यहूदी होर भी ओहदे मार सुटन दे मगर पे। बहुत ध्यान नाल सुनो, की करन दे लई? मार सुटन दे मगर पे। किन्नू मारन? यहूदी मार सुटन दे मगर पे, क्योंकि वो केवल सब्बत दिन नूं ही नहीं टालदा, सगो परमेश्वर नूं अपना पिता कह के आप परमेश्वर दे तुल बनदा है। ये उन्होंने धारणा सी कि ये सिर्फ सब्बत नूं ते टालदा ही है, सब्बत नूं ते मनदा ही नहीं, ते इहदे नाल नाल अपने आप नूं की बना रहा हो?
प्रभु के बराबर परमेश्वर के बराबर बना रहा है। ये कितना प्रभु के बराबर हो सकता है? प्रभु का कितना बेटा हो सकता है? अज भी कहते हैं कि परमेश्वर का बेटा हो सकता है। वो अज भी इस तरह की धारणा दे विच हन। अज भी कई इस तरह की दुविधा दे विच हन और की कर रहे, किन्नू मारना चाहते? प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। योजना बना रहे, प्लानिंग कर रहे। इस तरह कुछ हम जो नीचावाना उत्ते भी प्लानिंग बनाते हैं, विश्वासियों उत्ते भी प्लानिंग बनाई जाती है, क्योंकि हुण मसीह दुल्हन के अंदर है। हुण यीशु दुल्हन के अंदर है। चाहे किन्नियां भी उन्होंने प्लानिंग बनाई, किन्नियां भी योजना बनाई, पर यीशु मसीह पकड़ ना सके, फड़ ना सके, और उन्होंने चाहे कि मार दिए, पर यीशु को मार नहीं सकते। क्यों नहीं सी मार सकते? क्योंकि यीशु मसीह उन्होंने कोलों मार ही नहीं सकता। क्योंकि यीशु मसीह का जो तक धरती तो मकसद पूरा नहीं होने जाता, जो करने के लिए आया है कर नहीं देता, वो मर ही नहीं सी सकता। हालेलुया। और मैं कहूँगा शैतान भी इस तरह तुहाडे नाल भी नहीं कर सकेगा। आमीन। वो कहेगा मैं मार देना, मैं आ कर देना, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा जब तक तुहाडा धरती उत्ते सेवकाई है। जब तक प्रभु ने तुहानू इस्तेमाल करना है, शैतान कुछ भी कर नहीं सकेगा। दंद पीसता रह जाएगा, सच कुड़ता रह जाएगा, कर कुछ नहीं सकेगा। हालेलुया। कर कुछ भी नहीं पाएगा। ये कह रहे सी कि अपने आप को की बना रहा है? परमेश्वर राजा बना रहा है कि सचमुच वो राजा है? यहूदी ने सी मान रहे। बाइबल बयान कर दी है कि वो सी जिदे बारे बाइबल ने, पूरी बाइबल ने भविष्यवाणी की। यीशु मसीह कौन है? वो वचन है, सर्वश्रेष्ठ है, वो प्रधान है, सब उत्तम है। हालेलुया। पर लोग उन्हें स्वीकार नहीं सिखा रहे, लोग उन्हें मान नहीं सी रहे। और ठीक हालात अज भी इसे तरह है। आमीन। पर कुछ हालात इस तरह के बनते हैं, कुछ हालात इस तरह के सदा ही बनते हैं। यीशु मसीह की मौत के वेले कुछ हालात इस तरह के बने कि यीशु मसीह कौन है? वो वचन है। और यीशु मसीह संघासन से बैठेगा। इस बाइबल च पढ़ते हैं भाई, वो 1000 साल राज के विच बैठने वाला है, असं जानते। पर वो अज भी राजा है। कि सब विश्वास करते हो कि वो साडी जिंदगियां ते राज करता है? वो राजा है। हालेलुया। वो साडी अखां ते राज करता है, साडी बोली ते राज करता है। वो राजा है कि वो इजराइल दा राजा सी। आमीन। शरीरक रूप दे अंदर तो वो उस समय राजा नहीं है, पर जो वो आत्मिक रूप ना देखते हैं तो वो राजा है। हालेलुया। यीशु मसीह की मौत ते कुछ अजिहा होया। ये जाजक की कह रहे हैं? यीशु सिर्फ 5-7 मिनट सिर्फ होर गल करांगे, फिर समाप्त कर लगे। हुण जाजकान जो असीं बाइबल च पढ़े, जाजक की करना चाहते? यीशु को मारना चाहते कि? आमीन। इस गल ते क्यों मारना चाहते सी? आमीन। असीं बाइबल च पढ़ा। और कौन मारना चाहते सी? क्योंकि यीशु उन्हां दे संबंध नूं वो कह रहे पूरा नहीं करता, तां मारना चाहते। हुण हुंदा ये है, यहूदियों की नजर के अंदर यीशु मसीह वचन नूं तोड़न वाला है। पर बाइबल के अंदर कुछ इस तरह का है जो हमने असी बाइबल चो उस आयतों पढ़ा गया। ये समा है यीशु मसीह का, उस समय जो यीशु मसीह सलीब उत्ते है। यीशु मसीह है सलीब उत्ते।
और जाजकां ने दुहाई दी, धर्म ग्रंथियां ने दुहाई दी, झूठे गवाह खड़े हुए इसलिए कि यीशु मसीह नूं मारिया जाए, यीशु मसीह नूं सलीब दी जाए तो चाहे डाकू नूं छड्डिया जाए। पर आओ थोड़ा बाइबल चो पढ़ते हैं, मैं तुहाडे लई यूहन्ना दी अंजील उसदा 19 अध्याय, यूहन्ना दी अंजील उसदा 19 अध्याय बाइबल तुसीं पढ़ते हैं 17 आयत 19 अध्याय 17 आयत यूहन्ना दी अंजील 19 17 बाइबल लिखिया तद उन्होंने यीशु नूं फड़ लिया अते ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੀ ਬਾਹਰ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੋਪਰੀ ਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਲਗਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਨਾਲ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, एक इधर ते एक उधर अते यीशु विचाले। इस आयत को हम बड़े ध्यान नाल सुनना जो मैं पढ़न लगा। बाइबल लिखिया अते पिलातुस ने एक पट्टी भी लिखा के एक बोर्ड बनवाया पिलातुस ने, और वो बोर्ड यीशु मसीह की सलीब के ऊपर किला नाल ठोक देता। बाइबल लिखा है पिलातुस ने एक पट्टी भी लिखा के सलीब उत्ते लाई अते जिहदे उत्ते ये लिखा होया सी यीशु नासरी यहूदियां दा पातशाह। ये उन्हें लिख के ला दिता। जदों लिख के ला दिता तो बाइबल लिखा तद उस पट्टी नूं बहुतियां यहूदियां ने वाचिया, उन्होंने पढ़िया। यहूदियां ने जो उन्होंने पढ़िया ऊपर लिखिया की सी यहूदियां दा राजा, यहूदियां दा राजा। तद उस पट्टी में बहुतियां यहूदियां ने वाचिया क्यों जो वो था जिथे यीशु सलीब उत्ते चढ़ाया गया सी शहरों नेड़े सी, और वो इब्रानी लतीनी अते यूनानी भाखिया विच लिखिया होया सी। 3 भाषावां सी उस समय प्रचलित, 3 भाषावां दे अंदर 3 लैंग्वेज दे अंदर ये लिखिया होया सी यहूदी यीशु नासरी यहूदियां दा राजा, यीशु नासरी यहूदियां दा राजा, यीशु नासरी यहूदियां दा राजा। इसलिए कि हर इंसान पढ़ लवे, हर इंसान जान लवे, हर एक भाषा में जानने वाला ये जान लवे कि कौन है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हुण बाइबल लिखिया तां यहूदियां दे प्रधान जाजकां ने पिलातुस नूं आख्या यहूदियां दा पातशाह ना लिखो। उन्होंने प्रधाना ने उन्होंने जिहड़ी व्यवस्था पढ़ रहे सी, उन्होंने जिहड़े कह रहे सी कि ये यीशु मसीह वचन नूं टालदा है, वचन नूं रद्ददा है, ये रिजेक्ट करदा मारे जाने जो हो गया। पर ओदे पिलातुस ने उपरले सिर उत्ते एक बोर्ड बनवाया, लिख दिता यहूदियां दा राजा ने। तब सारे पढ़न और जाजक प्रधान जाजक अगुए गए पिलातुस को अर्ज मिन्नत लैके कि बाकी काम तुसीं सारे बढ़िया कीते है, पट्टी बदल दो, जो लिखा बोर्ड बदल दो, ये बोर्ड उतारो, बोर्ड ना लाओ। पर पिलातुस का जवाब तुसीं जानदे हो की है? उन्हें कहा कि बोर्ड बदलो, उन्हें कहा यहूदियां दा पातशाह ना लिखो। पर एक ही उन्होंने कहा मैं यहूदियां दा पातशाह हाँ। पिलातुस ने उत्तर दिता कि मैं जो लिखिया वो लिखिया, ये नहीं बदलना। कि जो पिलातुस ने लिखिया लिखवाया ये जान कि वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा द्वारा घटना में नहीं कभी लिख देता। हर एक भाषा जानने वाला और लिख
पहचाने कि ये कौन है। उन्होंने नजर के अंदर कह रहे सी पिलातू साडी मिन्नत सुन ला, साडी गल मान ला, किन्ने तरले कीते होंगे, ये साडी बड़ी बेइज्जती होनी है। पर वो पिलातूस नूं प्रेरणा मिली, चाहे वो आदमी गलत है, चाहे वो अंदर और सही आराधना करने वाला नहीं है, पर उन्हें प्रेरणा मिली कि लिखे। किसी ने सलाह नहीं दी, पर इस लिखा गया कि कौन है, ये बादशाह है, लिखा गया कि ये राजा है। हालेलुया। लोग जाके धर्म ग्रंथी कह रहे कि ये ना लिखो, और उन्हें क्या जो लिख दिता गया है इनू बदलिया नहीं जा सकता। हालेलुया। ये राजा ही है। असी जानते हैं कि वो सिर्फ साडा राजा ही नहीं, वो राजियां दा राजा है, वो प्रभुओं दा प्रभु है, वो तब्दील करने वाला परमेश्वर है, बदल देने वाला प्रभु है। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा ते वडियाई हो। इन्हां दी अखां दे अगे ये पर्दा पिया सी, पर धन्नवाद है साडी अखां तो पर्दा यीशु मसीह ने चुक दिता है। असीं जानते हैं मैसेज कौन है, ये मैसेज साडा प्रभु यीशु मसीह है। ये साडे लई प्रभु दी आवाज है, ये साडा जीवन है। हालेलुया। इहदे सहारे ही असीं धरती तो उठ के स्वर्ग नूं जावांगे। आमीन। आओ सब अखां बंद करिए, सिरां नूं प्रभु यीशु दी हुजूरी विच झुका लईए। आओ छोटी प्रेयर कर दें। मेरे सच्चे प्रभु, जिंदा परमेश्वर, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, तेरी बड़ाई करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह सच है कि तेरा वचन तब्दील करता है। मेरे प्रभु 38 साल के बीमार में तू चंगा किया, उसकी बॉडी के अंदर तब्दीली आई। मेरे प्रभु तू अज भी उही है, जेड़े किसी परेशानी के विच बैठे हैं, किसी प्रॉब्लम के विच हैं, किसी भी तरह की बीमारी के विच हैं, किसी भी तरह की परेशानी के विच हैं, दुविधा के विच हैं। प्रभु तू बदलता है, असीं जानते हाँ तू बदलता है, तब्दील करता है, हालात बदलता है। पिता अज भी इस तरह कर प्रभु, पत्थर हिलते नमर बन जान, सच्चे पश्चाताप के लोग आन, अपना जिंदगी तेरे हवाले करके जान, तुम अपना मुक्तिदाता स्वीकार करके जान, विश्वास नाल आन प्रभु। इन्होंने तू सिद्ध विश्वास दे पिता, तेरा सिद्ध वचन ही सिद्ध विश्वास दिता है प्रभु। इन्होंने सिद्ध विश्वास दे कि यीशु मसीह दे विच सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। प्रभु तू तब्दीली को पसंद करता है, सच में तेरा वचन तब्दील करता है। प्रभु अज भी तब्दील कर, इस जगह ते तेरे बेटे हैं, बेटियां हैं प्रभु, दुविधा परेशानी बीमारी दुख लाचारी किसी भी तरह के है प्रभु, वो टेक ना सके, दुष्ट आत्मा रह ना सके प्रभु। तब्दीली हो गई, पत्थर हृदय नवर हो, इन्होंने आज्ञाकारी सिखा, इन्होंने अपना प्रेम सिखा, इन्होंने वफादारी सिखा, अपने अनुग्रह चलते बता, अपनी वफादारी चलते बता प्रभु, आज्ञाकारी चलता प्रभु। मैं प्रेयर करता है प्रभु, ब्रदर डेविड वो भी ब्लैस कर प्रभु, और प्रभु शुक्र करता हाँ, धन्यवाद करता प्रभु बेटी के लिए जिन्होंने तू चंगा किया 1 साल पहला प्रभु जो अस इस घर में आए, मैं उस बेटी को चलते देखा, सेवा करते देखा, मेरा हृदय प्रभु कितना खुश की तू। ये वही है जो नहीं सी चल पाती, वही है बेटी जो अपना पैर जमीन पर नहीं सी रख सकती। प्रभु सचमुच तेरी कृपा ने बदलिया है, तेरी